गाड़ी देके देख एक बार। अरे तेरा बैम कर। अरे तेरा तो मैं तो करता रहा जितना। गाड़ी देके देख एक बार। अरे तेरा बैम कर। अरे तेरा तो मैं तो करता रहा जितना। पंचकुला नगर निगम से एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर आपको बता दें कि एक जई जिनका नाम है रोहित सैनी और वार्ड पार्षद जो वार्ड 6 से पार्षद है पंकज पार्षद जो है वार्ड के, जिनके साथ आपसी जो है कहीं ना कहीं मारपीट वाला वातावरण बनता है और फिलहाल मामला पहुंचता है नागरिक अस्पताल सेक्टर 6 पंचकुला में। फिलहाल आपको बता दें कि वार्ड पार्षद का कहना है कि मैं अपने किसी मुद्दों को लेके नगर निगम के ऑफिस में आया था कि जो मेरे वार्ड के जो पार्षद के जो तो मेरे को लोग समस्याएं लेकर आते हैं, जो मेरे काम हैं जो पेंडिंग चल रहे हैं, उन कामों को लेके जई साहब से जब बातचीत करते हैं तो किसी न किसी कारणों को लेके फिलहाल उनके साथ हाथापाई हो जाती है। फिलहाल बता दें कि वार्ड पार्षद जो वार्ड 6 के जो पार्षद पंकज हैं, उनका कहना है कि मेरे साथ गाली गलौज किया गया है जई के द्वारा। अब कहीं ना कहीं गाली गलौज करने के बाद जो हाथापाई होती है, और हाथापाई कहाँ होती है, नगर निगम कमिश्नर के ऑफिस में हाथापाई होती है और डीएमसी भी वहां पर मौजूद रहते हैं। और कहीं ना कहीं हाथापाई होने के बाद किसकी गलती निकलती किसकी नहीं। लेकिन फिलहाल बता दें जो वार्ड पार्षद जो 6 के वार्ड पार्षद पंकज हैं, उनका कहना है कि मेरे पास जाति सूचक जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया, गाली गलौज किया गया है, जिसके बाद कहीं ना कहीं हाथापाई होती है। तो वहीं पर रोहित सैनी जो जई हैं, उनके ऊपर पहले भी आरोप लग चुके हैं। अक्टूबर 2021 की बात अगर करते हैं तो उनके ऊपर पहले भी आरोप लग चुके हैं कि उन्हीं के ऑफिस में आकर उन्हीं के साथ किसी न किसी जई और उनकी दोनों का आपस में भिड़ंत होती है और कहीं ना कहीं मुक्काबाजी और लात मुक्के चलते हैं। और आज एक बात कर दी जाती है तो आज का जो दिन है, आज भी नगर निगम के ऑफिस के अंदर एक जई यानी कि रोहित सैनी और वार्ड पार्षद जो हैं पंकज है, उनके साथ हाथापाई होती है और हाथापाई होते हुए मामला बिगड़ जाता है, जिसके बाद जो है मामला नागरिक अस्पताल सेक्टर 6 पहुंचता है। फिलहाल वार्ड पार्षद पंकज ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनिए। पंकज जी, क्या कुछ मामला हुआ जो आज 6 सेक्टर में पहुंचे, आप पट्टियां भी हो रखी हैं, आपको क्या कुछ हुआ था? पट्टियां भी जी सारे निगम को पता लग गया, सारे शहर को पता लग गया। आप पूछ रहे हो क्या हुआ? निगम के अंदर जाके एक जई है जिसने पहले भी कई जईओं के ऊपर हाथ उठा रखा है, रोहित सैनी उसका नाम है। वो बदतमीजी के साथ पेश आया डीएमसी के सामने। डीएमसी के रूम में अक्षदीप के अपना एमसी हैं, उनके वहाँ पे जई है, उसके इसलिए गए थे उसके पास कि भाई हमारे काम कराओ। लोग हमसे काम पूछते हैं, बट वो बदतमीजी के साथ उतरा क्योंकि उसका भाई भी बीजेपी से पार्षद है, पता नहीं यहाँ से पता नहीं करनाल से कह रहा है। वो उसके तौर पे बदमाशी के तौर पे उतरा है और उसने मेरे गिरेबान पे हाथ पाया डीएमसी के सामने। तो मतलब और फिर उसके बाद उन्होंने बहुत कुछ अपने जाति के लिए भी जाति सूचक शब्द भी बोल दिए और भी बहुत कुछ मतलब वहाँ पे हुआ है, बहुत ड्रामे करे उसने। किस बात पे विवाद बढ़ा था, कौन सा मामला था और क्या कुछ? जी मैं तो उसको जानता ही नहीं ना, मैं तो कभी देखा था। ठीक है जी, उसको ये बोला कि पब्लिक हमसे काम करने के लिए पूछते हो, भाई तुम काम क्यों नहीं करते हो? जब हमारे वार्ड में जई है तो काम करके दे। वो कहता है मैंने कोई काम कुम नहीं करना। मैं कहा जब तूने काम ही नहीं करना फिर तू सैलरी क्यों ले रहा है? आप इलेक्टेड पार्षद हैं, उसके बावजूद आपके साथ ऐसे बात बस उसकी वीडियो मेरे पास पड़ी है, उसने जैसे बात करी है वो भी मैं आपको सेंड कर दूँगा। अक्षदीप जी, आप भी साथ में थे वहाँ पर, क्या कुछ हुआ था, कुछ बताएं किस मामले को लेके? ये रोहित सैनी जी एक्चुअली मेरे वार्ड नंबर 17 के जेई हैं। मैंने इनसे सवाल किया एक छोटा सा कि हमारे वार्ड के कार्य काफ़ी समय से रुके हुए हैं। अब जितनी भी हमारे वार्ड की जनता है हमसे सवाल पूछती है कि काम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, तो इसने बड़ी जल्दबाजी में इसने एक जवाब दिया कि मैं काम नहीं करना चाहता, आप मुझे बदलवा दो। तो हमारे भाई पंकज साथ में बैठे थे, इनकी उनसे कोई जानकारी भी नहीं है। इन्होंने तो बड़े प्यार से एक लहजे से उनसे पूछा कि अगर आप काम नहीं करना चाह रहे तो आप जेई के तौर पे लगे क्यों हो, सरकारी तनख्वाह क्यों ले रहे हो, आप किसी और को अपनी जगह लगाओ जो एक मेहनत भी करे, लड़का आगे काम भी करे। तो ये बात सुन के उसके दिल में पता नहीं क्या बात आई, वो चीखने चिल्लाने लगा, इनको भला बुरा कहने लगा। उन्हें जेई को रोहित सैनी को पता नहीं था कि ये पंकज हमारे भाई जो पार्षद हैं, तो बड़ा इनको धमकाने लगा। हमें भी कहने लगा कि तुम यहाँ से बाहर मिलो, दफ्तर के बाहर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। इलेक्टेड पार्षदों को धमकी तक दी गई है? हमें धमकी भी दी गई है, हमारे सामने सरेआम फ़ोन भी किया गया है। उसने फ़ोन किया, ना जाने किसको फ़ोन किया, फ़ोन करके उसने आगे डीएमसी साहब से भी बात करवाई। अधिकारी वहाँ डीएमसी साहब बैठे, मेयर साहब बैठे, कमिश्नर साहब बैठे, उनके आंख तले ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर आके समाज की बात की। डीएमसी साहब की भी बात सुना देते हैं आपको। ये लो डीएमसी साहब, ये लो क्या कह रहे हैं, ये लो ये वीडियो रही है। डीएमसी साहब भी इसको धमका रहे हैं, तो तू कैसे बात कर रहा है? ये वीडियो मिल जाएगी जी? बिल्कुल मिल जाएगी, आपको भेज देंगे। और जिस तरह अब इसके ऊपर लेके क्या, जिस तरह अब आपका समाज है, प्रतिथि समाज है आपका, उसमें आपका जो हमारी जाति सूचक शब्द के लिए जो बात बोली गई है, क्या कार्रवाई करेंगे इसके ऊपर? जी मैं कार्रवाई क्या, मैं पूरे हरियाणा के अंदर ये मैसेज अभी लगाने जा रहा हूँ। ठीक है जी, इसके ऊपर जो कार्रवाई बनती होगी सख्त से सख्त में इसके ऊपर, ऐसा क्या है जो इसके ऊपर मैं सख्त कार्रवाई करा कर ही छोड़ूंगा। आपके ऊपर हमला हुआ, दोनों बार आपने काम किया है उसी जी। अच्छे लोगों को बुरे लोग देख नहीं सकते ना, क्यों? इन्होंने 2 नंबर के पैसे कमाने होते हैं, शायद ये भी 2 नंबर के पैसे कमाता होगा, तो अच्छे लोगों को देख के लोग राजी नहीं है आज के टाइम में।
मतलब दूसरी बस। बार आप पे हमला हुआ? बिल्कुल। ठीक है, धन्यवाद। वहीं पर रोहित सैनी जो जई हैं वो इस पूरे मामले को लेके क्या कुछ कहते हैं और अपना पक्ष रखते हैं। फिलहाल बता दें उन्हें भी चोटें आई हैं और वार्ड पार्षद जो 6 नंबर वार्ड पार्षद पंकज है उन्हें भी चोटें आई हैं, लेकिन मामला जो है वो फिलहाल नागरिक अस्पताल में पहुंचा। दोनों पक्षों को सुनाना हमारा काम है। तो फिलहाल रोहित सैनी ने क्या कुछ कहा है वो सुनिए। आज मैं अपने ऑफिस में तकरीबन 12 बजे के आसपास डीएमसी सर के बुलाने पे उनके पास गया, जहाँ पे अक्षय चौधरी और ये पार्षद पंकज मौजूद थे। मैं अक्षय चौधरी जी से बात कर रहा था तो इतने में पंकज जी ने, जो पार्षद है, खैर मैं उनको जानता भी नहीं था, मुझे बाद में पता लगा वो पार्षद पंकज जी बदतमीजी करने लगे। तो मैंने बोला उनको कि बदतमीजी ठीक नहीं है, ठीक है। तो इतने में डीएमसी साहब बोले कि आप दूसरे रूम में चले जाओ, कमिश्नर साहब के रूम में। तो मैं उनके पास वहाँ चला गया। तो मैं और डीएमसी साहब करके बात ही कर रहे थे। तो इतनी देर में, कुछ देर बाद तकरीबन 5 से 6 व्यक्ति, जिसमें अक्षय चौधरी और भैया पंकज और 3-4 और व्यक्ति आए और मारपीट करने लगे। नुकीली चीज़ से कोई सिर में वार करे मेरे सिर में, और मुझे बहुत मतलब कि हाथ पैर से मुक्के और लात वगैरह मारने लगे। और जाते हुए बोल के तेरे को तो जान से मारेंगे, यहाँ नहीं रहने देंगे तेरे को, तो जान से मरेंगे। कौन कौन मौजूद है फिर वहाँ पे? पूरे स्टाफ था जो भी उसका, जितने आपको नहीं पता था कि पार्षद है? तो मुझे उस टाइम नहीं पता था कि ये पार्षद भी है। बाद में पता लगा कि ये पार्षद है। बात की थी तो जिन्होंने आपको मारपीट करी कौन कौन थे? उसमें मेन तो ये पंकज था एक्यूज, जो है मारपीट करने वाला। उसके साथ जो थे अक्षय चौधरी जी भी साथ में खड़े थे जो मारपीट कर रहे थे। फिर मैं नीचे गिर गया, मुझे नहीं पता किन लोगों ने क्या क्या मार दिया। साथ में एक नुकीली चीज़ जो मुझे याद है अभी भी, कि पंकज लड़का है, उसने नुकीली चीज़ से मेरे ऊपर कहीं वार करे सिर में, जैसे ऐसे वार करा। तो बस उसके बाद फिर मैं अपना बेहोश हो गया। गाली गलौज काफ़ी किया? मैं तो जानते ही नहीं, मैं गाली गलौज क्यों करूँगा जिसके साथ, जिसको मैं जानता ही नहीं। या तो मैं जानता हूँ उस व्यक्ति को, मैं क्यों गाली गलौज करूँगा उसके साथ? मैं तो ज़िंदगी में पहली बार उसको मिला। अब इस पूरे मुद्दे को लेके कहीं ना कहीं मामला जो है वो विभागीय मामला होने के बाद, ये मामला जो है और मारपीट होने के बाद ये मामला पहुंचता है नगर निगम के द्वारा। मामला जो पहुंच जाता है थाने तक पहुंचता है, क्योंकि मामला मारपीट का है तो थाने में ज़रूरी है कि थाने में जाएगा। अब मामला जब थाने में पहुंचता है तो वहां पर एसीपी राजकुमार जो थे वो पूरी इस मामले को लेके क्या कुछ कहते हैं और किस किस की शिकायत आई थी और क्या क्या कुछ मामला है और क्या आगे इसके ऊपर कार्रवाई बनती है। एसीपी राजकुमार ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले पर, वो भी सुनिए। नगर निगम के अंदर जो है पार्षद है वार्ड नंबर 6 से पंकज, और वो किसी दूसरे वार्ड नंबर 4 के पार्षद के साथ किसी बात के लिए वहाँ गए थे, और वहाँ पे उन्होंने झगड़े के दौरान वहाँ के जो जई हैं रोहित सैनी, उसको चोटें मारी हैं। अभी हम इसके ऊपर दोनों पक्षों में से जो भी आदमी मौजूद है उससे पूछताछ कर रहे हैं। मौके के ऊपर छानबीन चल रही है और अभी बहुत शुरुआती दौर में जांच है। जल्दी ही हम इसके अंदर जो जो कानूनी कार्रवाई होगी उसकी आगे कार्रवाई करेंगे। सर, अभी एक सूचना ऐसी मिल रही है कि जो वहाँ पे जई थे उन्होंने जातिवाचक सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, तो उसको क्या आप इस संदर्भ में कंप्लेंट में दिया है? सीसीटीवी फुटेज जो है वो अभी कोशिश की जा रही है प्रोक्योर करने की, उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अभी हॉस्पिटल में गए हुए हैं अधिकारी और बयान लिखा गया है जो इंजर्ड है, और अगर दूसरे पक्ष की भी कोई कंप्लेंट है तो वो भी अभी पंकज पार्षद द्वारा कंप्लेंट दी गई है सर आपके पास? मैं पता करवा लेता हूँ कि पंकज ने क्या कंप्लेंट दी है। जी। अब वहीं इस पूरे मामले को लेके कहीं ना कहीं एक जो संदेश की बात करी जाती है, जो एक आम जन के अंदर संदेश जाता है, विभाग के अंदर, विभाग के दफ्तर के अंदर आकर मारपीट होती है। और अगर बात करी जाती है पंकज पार्षद की, तो उनका कहना है कि मैं अपने किसी काम को लेके, किसी वार्ड की समस्याओं को लेके यहाँ पर आया था और जई साहब मेरे साथ बदतमीजी करते हैं। और जई साहब का कहना है कि जो पार्षद के द्वारा बदतमीजी की जाती है। लेकिन इन सभी मामलों को देखते हुए आपको एक बात जरूर बता देना चाहेंगे कि आज से कुछ दिन पहले, यानी कि अक्टूबर 2021 की बात करी जाती है, तो वहाँ पर एक मामला और जो है एक अखबारों की सुर्खियां बना था, जो अपना रोहित सैनी जई के ऊपर कहीं ना कहीं उनके ऑफिस में ही उन्होंने किसी के साथ बदतमीजी की थी और उन दो जइयों के बीच में आपसी झगड़ा होता है और मारपीट होती है। लेकिन अब बात यहाँ पर यह समझने वाली है कि जो विभागीय कार्रवाइयाँ होती हैं या फिर विभाग के ऑफिस में इस तरह की अगर मारपीट होती है तो एक आम जन के अंदर संदेश क्या जाता है, क्या वो मारपीट तक नौबत आनी चाहिए थी? ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर प्रशासन के अगर अपने जो वार्ड के पार्षद है वो अपने अगर काम नहीं होते हैं और उस काम को लेकर विभाग के पास आते हैं तो क्या मारपीट के इसको समझौता किया जाएगा?
ये भी बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन अब देखना ये होगा कि दोनों पक्षों की बातें सुनी गई हैं। अब पुलिस इस मामले पर लेकर क्या छानबीन करती है, क्योंकि सीसीटीवी की बात की जाती है तो सीसीटीवी निकाले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें, ये पूरा मामला हुआ है नगर निगम कमिश्नर के ऑफिस के अंदर ये मामला हुआ है, और उसके बाद ये मामला डीएमसी के दफ्तर में पहुंचता है। और डीएमसी के दफ्तर में कहीं ना कहीं जो दोनों वार्ड के पार्षद और जो रोहित सैनी है उनके बीच जो बहस होती है, पहले आप जरा वो क्लिप भी सुन लीजिए जहां पर बहस होती है, और उस क्लिप को देख के आप समझ सकते हैं कि किस तरह की बहस होती है और किस तरह की नोकझोंक की जाती है और मामला ये कैसे लाइव में बदला। इस क्लिप से आपको समझ आ जाएगा। ना जी, यो गाड़ी यहाँ बैठ के गाड़ी दी तुम्हारे लिए। अरे गाड़ी तो देने के बारे, चल नहीं गाड़ी तो देके देख एक बार, ठेकेदार तो गाड़ी देके देख एक बार। अरे तेरा तो मैं तो करता रहा जितना। ना जी, यो गाड़ी यहाँ बैठ के गाड़ी दी तुम्हारे लिए। अरे गाड़ी तो देने के बारे, चल नहीं गाड़ी तो देके देख एक बार, ठेकेदार तो गाड़ी देके देख एक बार। अरे तेरा तो मैं तो करता रहा जितना। आपने जिस तरह से दो मामला है फिलहाल, जिसमें कौन कौन से लोग जो हैं, जिस तरह पार्षद की बात करी जाती है, 2 वार्ड पार्षद हैं, एक अक्षरदीप चौधरी हैं और दूसरे वार्ड पार्षद जो पंकज हैं, और तीसरा जो है एक प्रशासनिक अधिकारी की बात करी जाती है। तो जई जो है फिलहाल इस पूरे मामले में तीनों लोग जो हैं, कौन दोषी है कौन नहीं, इसका फिलहाल जो फैसला है वो पब्लिक करेगी। और सबसे बड़ी बात, इसका फैसला जो है पुलिस करेगी, क्योंकि मामला जो है पुलिस तक पहुँच चुका है और पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन करेगी और जो दोषी होगा उसके पर उचित कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन मैं आपको दोबारा बोल देता हूँ कि ऐसा संदेश जो है आम जन के अंदर जाना कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी और प्रशासन के बेड़े में अगर ऐसा काम होता है तो एक चिंता का विषय जरूर है।